टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। नेस्ट की तरफ से मंथन शिविर का एक लेटर जारी किया गया है और जो हमारे ईएमआरएस में साथी काम कर रहे हैं और अभी सिलेक्ट हुए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आगे भविष्य में क्या क्या चीज़ें होनी हैं उसके ऊपर डिस्कशन होना है। और ये कोई सिंपल सा कोई नए रिक्रूट किए हुए टीचर या प्रिंसिपल के साथ मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग है आपकी स्टेट सोसाइटी के बॉस के साथ। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप बोला गया है कि टू द नोडल ऑफिसर हेड फाइनेंस टू ऑल ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज़। तो ये जो है आपके स्टेट के ईएमआरएस के जो बॉस हैं उनके साथ ये मीटिंग होनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जो जैसे कि आप लोग पता है कि स्टेट सोसाइटी जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट में सर्वे सरवा है, क्योंकि उसने जो बोल दिया एक तरीके से वही फाइनल है। अगर किसी टीचर के रेस्पेक्ट में, किसी पॉलिसी के रेस्पेक्ट में, एक तरीके से वो 99% फाइनल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या क्या इसका एजेंडा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्विटेशन फॉर one day Manthan Shivir at New Delhi on 29th November 2024 regarding pleased to inform that as part of ongoing effort to enhance the operational efficiency and overall effectiveness of EMRS, we are organizing one day Manthan Shivir to be held on 9:30 a.m. on 29/11/2024 in New Delhi. Details of the venue shall be communicated in due course of time. This will provide an invaluable platform to discuss critical matters related to the functioning of EMR schools, share best practices, and address key challenges. As the state nodal officer head finance overseeing the implementation and progress of EMRs in your state, your participation is crucial. The Shivir will provide an opportunity for all stakeholders to come together, deliberate, and chart out a sustainable and collaborative approach towards improving the quality of education and facilities of tribal students in EMRs across the country. We kindly request esteemed presence of all the nodal officers and head finance of the State EMRS Society for Shivir. Brief agenda points for discussion in the month of Shivir will include discussion on various operational aspects related to different kind of division are attached herewith for your kind reference. Kindly share the details of the official attending the said Shivir और ईमेल, फिर ईमेल है दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और केसी मीना जी की सिग्नेचर है। तो कुल मिला के जो ईएमआरएस की आगे फंक्शनिंग होनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है, उनके ऊपर ये मीटिंग होनी है। तो यहाँ पे देखिए फिर उनके फ़्लाइट वगैरह की डिटेल्स है, तो ये तो यूज़लेस है। बाकी एजेंडा पॉइंट क्या है, देखिए ये एजेंडा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और एज ए वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ नेस्ट तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे निकट भविष्य में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, नेस्ट में क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है, क्योंकि उस पर डिस्कशन होगा। अभी तो काम चलाओ व्यवस्था चल रही है 1 अप्रैल तक और कोशिश ये की जा रही है कि अगली जो सेशन होगा उस सेशन में सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर ली जाएंगी और एक प्रॉपर एसओपी बनाई जाएगी हर चीज़ की, और उसके बाद काम किया जाएगा। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि ये जो स्टेट सोसाइटीज़ थी ये अपने अपने तरीके से ईएमआरएस स्कूल चलाते थे, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था पैसा देना। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रन करती थी, बट नेक्स्ट बनने के बाद इनको अंडर वन अम्ब्रेला लाने की कोशिश की जा रही है। तो अंडर वन अम्ब्रेला अगर लाया जाए तो इनमें यूनिफॉर्मिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर ही ये डिस्कशन किया जाएगा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप से तैयार किया जाए जिस पर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर सहमत होकर काम करें। तो एकेडमिक डिवीज़न में क्या क्या काम होना है, तो admission timeline issued by NEST should be followed. Ensure completion of admission process by 31st March। देखिए अभी जो एडमिशन प्रोसेस कोई जनवरी में कर लेता था, कोई जुलाई में करता था, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट नल एंड वाइड हो जाएगी और नेक्स्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 31 मार्च तक एडमिशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यानी कि मार्च में आप लोगों का काम बढ़ने वाला है। आप लोगों को किसी को एडमिशन इंचार्ज बनाया जाएगा स्कूलों में और एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज एडमिशन की भी चलती है। तो ये काम तो बढ़ने वाला है किसी न किसी के जिसको एडमिशन इंचार्ज बनाया जाएगा। एकेडमिक सेशन कमेंस ऑन 1 अप्रैल। तो देखिए एकेडमिक सेशन जो है आपको 1 अप्रैल से चलाने की बात चल रही है। देखो एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि एकेडमिक सेशन हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चलता है। अभी तक पिछले कुछ समय तक कुछ राज्यों में जुलाई, मोस्टली जगह जुलाई में नया सेशन शुरू होता था,
अब तो अधिकतर यूनिफ़ॉर्मिटी है, अप्रैल में शुरू किया जाता है, बट हमारे यहाँ एक वेस्ट बंगाल नाम का राज्य है, वहाँ पे 1 जनवरी से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी तक स्टेट सोसाइटीज़ अपने हिसाब से काम कराती हैं और उनके स्टेट गवर्नमेंट में जो रूल्स फ़ॉलो करते हैं आपके एकेडमिक सेशन के, वो उसके हिसाब से चल रहे थे। तो अब अगले एकेडमिक सेशन से वो यूनिफ़ॉर्मिटी लाई जाएगी और 1 अप्रैल से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट instruction to all state EMRS society, funds to be provided to schools for CBSE affiliation, registration of students वेल विद इन द टाइम। तो CBSE एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ंड्स जो हैं वो स्कूल को दिए जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके एक फ़ीस होती है CBSE की, तो वो स्कूल के द्वारा दी जाती है। एडमिशन सबमिशन ऑफ NCC लेटेस्ट डाटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, स्टेटस ऑफ करंट NCC एनरोलमेंट एंड एक्टिविटीज़। तो NCC का डेटा मांगा गया है। डेटा फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर डिटेल्स टू बी सबमिटेड ऑन टाइम। Data is to be provided on time, so real time data to be maintained. It is noticed the school vacation calendar is not followed as per the timelines mentioned by NEST. Many states are still implementing their own holiday schedules. तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो नेस्ट ने वैकेशन शेड्यूल बनाया है उसके अनुसार काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग जो वैकेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सब नल एंड वाइड होगा। नेक्स्ट अगली बार से 1 अप्रैल से जो चीज़ नेक्स्ट ने बोल दी वो फाइनल मानी जाएगी। कम्युनिकेशन टू स्कूल इज़ टू बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी एज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेक्स्ट रीचेज लेट टू स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट ने कोई लेटर जारी किया स्टेट सोसाइटी को कि आप लोग ये बात नेक्स्ट स्कूल तक पहुंचाइए, तो वो लेटर आके स्टेट सोसाइटी में खो गया, स्कूल तक पहुंचा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये बोला गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो स्कूल तक प्रायोरिटी पर पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बात नेक्स्ट से चले और स्टेट सोसाइटी में जाके खो जाए। एंश्योर रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS डेटा ऑफ ऑल EMRS। तो आपको MIS डेटा के बारे में पता ही है, जो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह है, जो भी डेटा ऑनलाइन रहता है, तो उनको रेगुलर अपडेट करना है और मेंटेनेंस रखना है उस डेटा का। जो भी स्कूल का भी डेटा है, दुनिया भर का डेटा होता है पूरे स्कूल का, कितने एनरोलमेंट स्टेटस क्या है, कैटेगरी वाइज स्टेटस क्या है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें अपडेट करते रहने, मेंटेनेंस रखना है। दूसरी बात, द इंटरनेट इश्यूज स्टिल परसिस्टिंग इन स्कूल्स, प्लीज़ एक्सप्लोर पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो जहाँ पे इंटरनेट इशू अभी भी है तो वहाँ पे पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढने की बात की गई है। जैसे कि जहाँ पे अगर इंटरनेट वगैरह नहीं है, बिल्कुल ट्राइबल है या एरिया है जैसा, मतलब रिमोट, वहाँ पे टावर भी नहीं है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा कि भाई वीसेट लगाया जाए, क्या किया जाए, तो जिस तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई जा सके। डिटेल्स ऑफ रेगुलर contractual employees should be provided employee data regular contract state society from each EMRS in state financial requirement related to staff salaries and support। जो आपका इसके ऊपर थोड़ा मैं अभी डिटेल में चर्चा कर लूँगा। तो ये डेटा जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का ये देना है, प्रोवाइड करना है। सिविल डिवीज़न का काम क्या है? डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सुटेबल लैंड फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस और लैंड इश्यूज आफ्टर अलॉटमेंट, एनक्रोचमेंट, लोकल प्रोटेस्ट, फॉरेस्ट इशू और डिमार्केशन एंड हैंडिंग ओवर लैंड, डिले इन डिमार्केशन एंड हैंडिंग ओवर, hindrance during execution, local protest, denial by local people, donor to start work, water issue, non-available of or insufficient yield, matter to be taken up with Jal Jeevan Mission, और approach road issue, delay in submission of proposal under article this, delay in execution sanction approach road, electricity connection, non-availability of electric lines near to EMRS issue related to application for permanent electricity connection, fire safety certificate application and delay in issuing certificate, taking over implementing building issue and streamlining the process, identification of critical infrastructure gaps for making school operational for 480 students, submission of estimate for phase 2 work Nagaland, Odisha, Assam, Mizoram, pending proposal for upgradation, commencement of work sanction under article 2751, expedite the progress of work allotted to state government for construction under new scheme and other। तो कुल मिला के बात यह है, सिविल डिवीज़न का काम आपका नए स्कूल बनाना, लैंड अलॉटमेंट हो गया तो
वहाँ पे किस तरीके का एनक्रोचमेंट है, यानी कि कब्जा हुआ है, कोई लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जंगल का इशू आ गया है कि भाई आपको पता है ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल है तो वहाँ पे जंगल तो हो नहीं है, तो जंगल का इशू आ रहा है, तो वहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लोकल लोग काम नहीं स्टार्ट करने दे रहे हैं, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, टेकिंग ओवर कंप्लीट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बन गई है बट टेकिंग ओवर नहीं हो पा रहा है बिल्डिंग का। तो इन सब चीज़ों को जो है वो ये सिविल डिवीज़न द्वारा चर्चा किया जाएगा। फाइनेंस डिवीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस डिवीज़न तो देखिए, टू स्ट्रीमलाइन फंड रिलीज फ्रॉम स्टेट ईएमआर सोसाइटी टू रेस्पेक्टिव ईएमआरएस। तो अभी तक क्या स्टेट ईएमआर सोसाइटी बॉस थी, जैसे फंड देना था दिया, ना देना था ना दिया, तो उन चीज़ों में थोड़ी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा कि स्टेट सोसाइटी द्वारा ईएमआरएस को फंड टाइम से और सही तरीके से रिलीज़ किया जाए। टाइमली डिमांड ऑफ फंड्स फॉर रिकरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग कैपिटल कंपोनेंट अंडरिंग रिकरिंग कॉस्ट एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट कैपिटल कंपोनेंट के अंतर्गत जो डिमांड की जाती है उनका मतलब टाइमली डिमांड की जाए, उनको एड्रेस किया जाए। तो कैपिटल कंपोनेंट क्या होता है? कैपिटल कंपोनेंट वो होता है कि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जब किसी निर्माण कार्य वगैरह में कोई चीज़ किया जाए तो मतलब बड़े काम के लिए निर्माण कार्य हो या फ्यूचर के लिए एक तरीके से कोई काम किया जा रहा है तो कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और आपका जो रोज़मर्रा के नॉर्मल काम होते हैं जो कि रख रखाव मरम्मत ये सब तरीके काम, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनका टाइमली डिमांड भेजी जाए। सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड एनुअल अकाउंट्स leads to fund constraints in subsequent year as per the schedule। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और एनुअल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए ठीक से। टाइमली अपडेशन ऑफ स्टूडेंट डेटा ऑन MIS पोर्टल और नेस्ट विच रिस्ट्रिक्ट्स टू रिलीज द मैक्सिमम एलिजिबल फंड्स टू द स्कूल। तो MIS पोर्टल पर स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो टाइमली अपडेट किया जाए जिससे कि मिनिमम जो मैक्सिमम एलिजिबल फंड है स्कूल को वो दिया जा सके। नॉन सबमिशन डिलेड सबमिशन ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन भारत कोष अकाउंट रिगार्डिंग फंड रिलीज बाय नेस्ट टू स्टेट ईएमआर सोसाइटी। तो जो फंड रिलीज़ किया जाता है भारत कोष अकाउंट में, उसमें जो भी इंटरेस्ट बना है तो वो नेस्ट को वापस करना होता है। तो उसमें नेस्ट को वो इंटरेस्ट जो है वो वापस नहीं किया गया, उसके ऊपर डिस्कशन है। सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बजट एक्सपेंडिचर बैलेंसेस इन रेस्पेक्टिव ईएमआरएस। तो जो भी बजट है, एक्सपेंडिचर है, खर्चे है, बैलेंस बचा हुआ है, उन सब के ऊपर चर्चा होगी। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स इन ईएमआरएस, फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑडिट प्रोसेस एंड एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह में ऑडिट वगैरह करवा के ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है। रिव्यू ऑफ द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कार्ड्स एड्रेस बाय डिस्क्रिपेंसीज फंड डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन वायलेशन ऑफ EMRS गाइडलाइंस, मेंटेनिंग ऑफ कंपोनेंट वाइज डेटा ऑफ रिकरिंग कॉस्ट रिलीज to state societies, information of salary breakup of teaching and non-teaching staff members in EMRs other than recruits by NEST। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो नेस्ट ने टीचर रिक्रूट किए हैं वो तो सीधा सीधा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है। बेसिक है, DA ऑन DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, ये सब चीज़ें हैं। बट जो स्टेट EMR सोसाइटी ने सेलेक्ट किए हैं टीचर, सही मान लो कहीं पे स्टेट EMR सोसाइटी ने रिक्रूटमेंट निकाली थी और EMRs के लिए सेलेक्ट किए थे उन लोगों को, तो उनका एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा है, शायद हो भी गया हो या इन प्रोसेस है। तो उन लोगों को जो सैलरी दी जा रही है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार नहीं दी जा रही है, उनको स्टेट गवर्नमेंट की जो भी उनके पे स्केल वगैरह है उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जा रही है। तो यही बात बोली गई है कि जो नेस्ट ने टीचर रिक्रूट नहीं किए हैं, जो अदर टीचर हैं जो स्टेट EMR सोसाइटी वगैरह ने रिक्रूट किए हैं, तो उनको उनका सैलरी ब्रेकअप देना है कि उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। बेसिक कितना मिल रहा है, DA आप लोग कितना दे रहे हैं, HRA कितना दे रहे हैं, TA अगर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है उसमें मेंशन करनी है उनका ब्रेकअप। PFMS implemented but not uses of PFMS for payment of expenditure and booking thereof by state EMR society। तो PFMS के बारे में डिस्कस होगा। एनी अदर टॉपिक अगर रह गया तो उसके बारे में HR डिवीज़न जो है आपकी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के ऊपर चर्चा करेगा। और पोस्ट डिटेल्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स
ज्वाइंट एंड ऑफर विड्रॉन विद थ्रो ESSE 2023। तो दूसरे वाला जो टॉपिक है ये जनरली आपके वेटिंग लिस्ट के बारे में है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया नहीं किया और कितनी पोस्ट वगैरह खाली बची हुई है। नई रिक्रूटमेंट जो हुआ था, मतलब अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कितने पोस्ट खाली हैं, तो वो सब आपकी वेटिंग लिस्ट में काम आएगी। और डिटेल्स ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉयज़, कॉन्टैक्ट अपडेट एंड गेस्ट, तो उनकी भी डिटेल्स मांग गई है, कॉन्टैक्ट अपडेट और गेस्ट टीचर वगैरह की। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सैलरी का काम है अभी स्टेट EMRS सोसाइटी के पास है, पर भविष्य में ये काम जो है रेस्पेक्टिव EMRS के पास आ जाएगा और प्रिंसिपल इसके बॉस होंगे। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जैसे नवोदया केवी में होता है कि TGT अगर आप हायर कर रहे हो तो उसको 34,000 देना है, मतलब 32,000 देना है। अगर आप PGT हायर कर रहे हो तो उसे 34,000 देना है। इस तरीके से मतलब एक स्टैंडर्ड SOP बनाया जाएगा जो कि सारे स्टेट्स में मान्य होगा और उसको नेस्टी पे करेगा। तो अभी तक तो उल्टा पुल्टा जैसे भी चल रहा है। फिर ये डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी और फिर उसके बाद उनका जो सैलरी वगैरह का एक SOP तैयार किया जाएगा। उन लोगों को एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाएगा कि हाँ इतना दिया ही जाना है। अभी तो इन लोगों को देने का कुछ गाइडलाइन ही नहीं है कि क्या देना है, कितना देना है। और इस तरीके से एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 है। और इसमें एनेक्स्चर 1 आपका मेनली आपका वेटिंग से रिलेटेड है और एनेक्स्चर 2 आपका जो थर्ड वाला जो है डिटेल्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ इनके बारे में है। तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी देखते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, चीज़ें आपकी चलती रहेंगी और नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।